नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूँ। आम जिंदगी में सुनने में आता है कि पुलिस 164 के बयान लिखा रही है, अथवा पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि आपके कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट के यहाँ कराए जाएंगे। ऐसी स्थिति में केवल लोगों के संज्ञान में ये रहता है कि विवेचना के दौरान पुलिस 164 के बयान पीड़िता अथवा किसी गवाह के दर्ज कराती है। यहाँ कुछ बारीकी चीज़ें समझने की आवश्यकता है जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। 164 के बयान कौन व्यक्ति करा सकता है, किस स्थिति में हो सकता है, किस स्तर तक ये बयान कराए जाते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न ये रख रहा हूं कि क्या अभियुक्त के अलावा कोई व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट से अपने बयान लिखाने के लिए अनुरोध कर सकता है। यानी प्रश्न, क्या आप मजिस्ट्रेट के यहाँ सीधे बयान दर्ज कराने के लिए जा सकते हैं। यदि आप किसी मामले में अभियुक्त नहीं हैं, अभियुक्त जुर्म इकबाल करता है, तब यहाँ मेरा उत्तर इस प्रश्न का जी नहीं। आप सीधे तौर पर किसी मजिस्ट्रेट से धारा 164 उपधारा 1 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी मामले में बयान दर्ज कराने के इच्छुक हैं और आपको लगता है कि बयान दर्ज होना चाहिए, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा यानी आईओ द्वारा आपको बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना आवश्यक है। अगर पुलिस आपको पेश नहीं करती है, विवेचना अधिकारी आपको पेश नहीं करता है, तब आपके बयान सीधे सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ दर्ज नहीं हो सकते हैं। सीधे बयान दर्ज करने का कोई नियम नहीं है। बयान दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। पुलिस गवाह के बयान दर्ज कराने के लिए अनुरोध करती है और मजिस्ट्रेट उस अनुरोध के आधार पर बयान दर्ज करता है। यानी एक ब्रेकर है। आप सीधे नहीं आ सकते, आप पुलिस के माध्यम से आ सकते हैं। अगर सीधे तौर पर आपको आने की अनुमति दे दी जाए तो इसके पीछे कुछ कारण हैं। यह समझिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में सारे आपराधिक मामलों के गवाहों के बयान दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र आते रहेंगे और बहुत अतिरिक्त बोझ मजिस्ट्रेट पर हो जाएगा और वो सारे दिन वो बयान दर्ज करते रहेंगे। लेकिन कई बार प्रश्न उठेगा कि कौन व्यक्ति आ गया, कौन बयान दे गया, क्या वो व्यक्ति संबंधित मुकदमे से पीड़ित था या उसका गवाह था या नहीं। उसके वेरिफिकेशन का मामला भी आता है कि उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। या अभियुक्त कई गवाहों को इस तरीके से पेश करा देंगे कि वो अभियोजन की कहानी यानी उसके समर्थन को विफल कर दें और उसका लाभ वो जमानत या अन्य प्रक्रिया में लें। इसलिए सीधे सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान दर्ज करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया है। अगर बयान दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको पुलिस के माध्यम से ही पेश होना पड़ेगा। यानी पुलिस 164 के बयान दर्ज कराना चाहती है, तभी बयान मजिस्ट्रेट द्वारा लिखी जाएंगी।
यहां पावर की बात नहीं करने। एक मजिस्ट्रेट को पावर है, सीधे बयान लिखने की पावर है, मजिस्ट्रेट बयान लिख सकता है। यानी आपको पुलिस एजेंसी पेश करेगी, यह समझ लीजिए। इस संबंध में जोगेंद्र नाहक बनाम उड़ीसा राज्य सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 3 जजेज महत्वपूर्ण है और इसमें जो बातें मैंने अभी बताई हैं वो सारी बातें डिस्कस हुई हैं। दूसरा प्रश्न मेरा आपके सामने, कार्रवाई के किस स्तर तक बयान मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जा सकता है? यहां मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, जो रोजाना रूटीन में जो हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और बहुत जल्दी ही बयान दर्ज करा दिए, यानी इन्वेस्टिगेशन के संबंध में ही हमें अधिकतर ये जानकारी रहती है कि पुलिस बयान दर्ज करा रही है। लेकिन जो प्रोविजन में वो शब्द है धारा 164 उप धारा 1, ये कहती है कि कोई बयान विवेचना के दौरान या जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व दर्ज किया जा सकता है। यह कार्रवाई का स्तर है। इस संबंध में राजा राम बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1966 का मामला ये डिसाइड किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोई बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है और वो बयान मजिस्ट्रेट द्वारा जांच प्रारंभ नहीं की गई है तो उससे पहले, यानी चार्जशीट और जांच के बीच का जो समय है या विचारण किए जाने से पहले दर्ज किया जा सकता है। विचारण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है और विचारण प्रारंभ चार्ज के बाद होता है, यानी आप अभियुक्त के खिलाफ यानी आपके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया जाए उस दिन के बाद विचारण शुरू होगा। तो यहां जो दूरी बताई गई है, जो अवधि है, आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल होने और ट्रायल होने प्रारंभ होने से पूर्व कोई भी मजिस्ट्रेट बयान दर्ज किया जा सकता है। क्या ये बयान साक्ष्य में ग्राह्य है? जी हां, ये इस केस लॉ में डिस्कस हुआ कि ऐसा बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है वह साक्ष्य में एडमिसेबल है। प्रश्न उठाता हूं 1966 में ही कि इसमें ये एडमिसेबल है अथवा नहीं है। तो ये कानून जो अथॉरिटी है वो स्पष्ट करती है, ये भी फुल बेंच है कि ये एडमिसेबल है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों प्रश्नों के उत्तर कोई व्यक्ति सीधा सीधा मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान दर्ज नहीं करा सकता है। दूसरा, चार्ज बनने से पहले तक बयान दर्ज हो सकते हैं, ये एक अवधि बताई गई है और इस अवधि में कोई भी पुलिस या संस्वीकृति जुर्म इकबाल, क्योंकि चार्जशीट के बाद अधिकतर जुर्म इकबाल कन्फेशन ही दर्ज किया जाता है। चार्जशीट से पहले तो चूंकि गवाहों के बयान पुलिस ले लेती है या कोर्ट में करा देती है और वो बयान कराने के बाद ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होती है, यानी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कोई संस्वीकृति यानी जुर्म इकबाल या कोई स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो के माध्यम से लिखा जा सकता है? जी हां, कोई भी स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो के माध्यम से लिखा जा सकता है, लेकिन जब वो लिखा जाए उस समय अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति होनी चाहिए। ये बातें मैंने आपके सामने विद केस लॉ रखने का प्रयास किया है,
ये मेरी राय और मेरे द्वारा सरल भाषा में आपको बताया गया। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे YouTube चैनल और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।